चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज बच्चों की डिमांड पे हम लेकर के आए हैं प्रायिकता। ठीक है, इस प्रायिकता को क्लास 8th वाले, 9th वाले, 10th वाले सब लोग देख सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरी है 10th वालों को। और हम तो कहेंगे तीनों अच्छे से देखिए, अच्छे से बनाइए, एक एक चीज़ों को नोट करिए। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि कैसा लगा। ठीक है, फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आइए बउआ, आज हम लोग जानते हैं प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में? प्रायिकता के बारे में। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बुआ? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है ना। प्रायिकता का अर्थ होता है बउआ संभावना। क्या होता है बुआ? संभावना, जिसको आसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? आसार, है ना। तो प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? वो संभावना, कोई चीजों को घटित, किसी घटना को घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना। बोले तो किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है बउआ? प्रायिकता। यानी संभावना को हम क्या बोलते हैं बुआ? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, अब आइए प्रायिकता का सबसे पहले खोज बुआ, यानी सबसे पहले इसके बारे में एक वैज्ञानिक एक गणितज्ञ थे बुआ, जे कॉर्डन। कौन बुआ? जे कॉर्डन। इन्होंने ही सबसे पहले प्रायिकता का चर्चा किए थे, है ना। ये प्रायिकता का चर्चा किए थे बाबा 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। चलिए आइए, इसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। वो संभावना या आसार, कहने का मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना। और प्रायिकता को सबसे पहले अपना विचार कौन रखे थे वो प्रायिकता पर बुआ? तो जे कॉर्डन। कब बुआ? 16वीं शताब्दी में। ये एक बुक लिखे थे, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। इसी में इसका व्याख्या किए थे। किसका? प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, है ना। कौन किए थे बुआ? जे कॉर्डन। और कब किए थे बुआ? तो 16वीं शताब्दी में। और किस में चर्चा किए थे बुआ? द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। और प्रायिकता का अर्थ क्या होता है बुआ? तो संभावना या आसार। और संभावना कहने का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। चलिए आइए बुआ, सबसे पहले आप प्रायिकता की चीजों को जानते हैं, है ना। प्रायिकता बुआ संभावना बोले हम तो ये दो प्रकार का हो जाता है बउआ, दो प्रकार का हो जाएगा बउआ, है ना। एक हो जाता है बउआ निश्चित घटना और एक हो जाता है बउआ अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना यानी जिस घटना के घटने का आसार पूर्णतः संभव हो। पूर्णतः क्या हो बउआ? संभव हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ? निश्चित घटना। और जिस घटना के घटने का आसार क्या बुआ? असंभव हो। क्या हो बुआ? असंभव हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ? अनिश्चित घटना। यानी घटना, इसमें घटना, यहाँ पे घटना मतलब एक्सीडेंट नहीं होता है। घटना का मतलब यहाँ होता है इवेंट होता है। क्या होता है बुआ? इवेंट। ठीक है, कहने का मतलब घटना कई प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित कैसे होगा आपको बताएंगे भैया, और निश्चित कैसे होगा आपको बताएंगे। जब उदाहरण लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा बुआ। यानी जिस घटना के घटने की संभव होता है बुआ, संभावना होती है, क्या बोलते हैं वो? निश्चित घटना। और जिस घटना घटने एक असंभव है, वो घटना घट ही नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा बुआ? अनिश्चित घटना। अब आइए बुआ प्रायिकता का, है ना। प्रायिकता का सूत्र निकल के क्या आता है बउआ? है ना, प्रायिकता बराबर बोले तो पीई, यानी इवेंट, है ना,
ई से हो गया इवेंट और पी से हो गया प्रोबेबिलिटी, यानी घटना की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता कैसे निकलता है बउआ? तो निकलता है घटने वाली घटना, घटने वाली घटना बोले तो NE, और बउआ कुल घटना, कुल संभव घटना, कुल संभव घटना बोले तो NS, बोले तो NS। यहाँ N से हो गया बउआ नंबर हो गया, E से हो गया बउआ इवेंट हो गया, है ना, और S से हो गया बउआ सम, सम का मतलब होता है जोड़, है ना, और P से हो गया बउआ प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY। ठीक है, यानी कि प्रायिकता निकलता है जैसे कि कोई घटने वाली घटना हो और कुल घटना हो। जैसे कि मेरे पास बुआ 5 अंगुली है ना, कितना अंगुली है बुआ? 5 अंगुली है। 5 अंगुली है मतलब इसमें एक अंगूठा है, इसमें एक मिडिल फिंगर है, इसमें एक इसको देहात में बोलते हैं कानी अंगुली है। ठीक है, तो इसमें कितना घटना घट सकता है बुआ? 5 घटना घट सकता है। अंगूठा घटना, तर्जनी हो गया, माध्यमा हो गया, इसको कानी अंगुली बोलते हैं देहाती भाषा में। ठीक है, यानी 5 प्रकार का ही घटना घट सकता है इसमें। अब बोलेंगे अंगूठा आने की प्रायिकता, तो अंगूठा कै बार आ सकता है बुआ? 1 बार। कै गो में? 5 गो में। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/5, यानी बुआ प्रायिकता बराबर होता है बुआ घटने वाली घटना और कुल घटना के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। अब ऐसे प्रायिकता का अर्थ क्या होता है बुआ? संभावना। ठीक है, चलिए आइए अब आपको हम प्रायिकता को समझाते हैं। कि घटना हम समझ चुके, घटना 2 ही प्रकार का होता है, वह संभव घटना और असंभव घटना, बोले तो निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। क्योंकि घटना के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम प्रायिकता के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है बउआ, चलिए आइए प्रायिकता का मान क्या हो सकता है। अब सोचिए बउआ, कोई घटना संभव रूप से घट सके, यानी कोई घटना निश्चित हो, तो उसका प्रायिकता क्या होगा बउआ? 1। तो आ जाएगा बउआ संभव घटना बोले तो निश्चित, बोले तो क्या बउआ? निश्चित घटना की प्रायिकता, की प्रायिकता बोले तो PE। कितना हो जाएगा बउआ? कोई चीज संभव है तो कितना होगा बउआ? 1। ठीक है, ये घटना बोल रहे हैं, घटना और प्रायिकता में फर्क होता है बुआ। प्रायिकता बराबर होता क्या है? घटने वाली घटना बटे कुल घटना। जब चीजों को आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बउआ, अगला है बउआ असंभव। क्या बउआ? असंभव बोले तो, असंभव बोले तो अनिश्चित। क्या बउआ? अनिश्चित, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा बउआ? 0। यानी कोई घटना एकदम संभव हो कि घटेगा ही घटेगा, तो कितना हो गया बउआ? उसका प्रायिकता होगा 1। और बउआ जो घटना घटने का आसार नहीं हो, संभावना नहीं हो, यानी वो असंभव हो, उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बउआ? 0। क्या हो जाएगा बउआ? 0। यानी बउआ कि यानी इसमें क्या हम सीखे कि कोई घटना घटेगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 1। अब जैसे कोई व्यक्ति बोल देता है कि हम जाना ही भैया आज मरते मरते बच गलियो, मरते मरते बच गलियो, मतलब नहीं मरने, नहीं मरा, यानी मरने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? जो तुम मरा नहीं, यानी वो संभव नहीं था, वो संभव था, है कि नहीं बोलता मरते मरते बच गलियो। अब मरते मरते बच गए नहीं मतलब मरने नहीं, तो मरने की प्रायिकता क्या हो जाता बउआ? 0, क्योंकि वो घटना क्या था बउआ? अनिश्चित। क्या था बउआ? अनिश्चित। ठीक है, अब आइए बउआ निश्चित घटना। क्या बउआ? निश्चित घटना, निश्चित घटना तथा अनिश्चित घटना, बोले तो संभव घटना तथा असंभव घटना, असंभव घटना के प्रायिकता का योग क्या हो जाएगा बउआ? 1 नहीं होगा जी। 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। बउआ निश्चित संभव घटना को हम सूचित करते हैं बउआ PE से, और असंभव घटना को सूचित करते हैं बउआ PE0 से। क्या बउआ? PE0 से, यानी यहाँ हो जाएगा बउआ PE + PE0 बराबर कितना बउआ? 1। यानी घटने वाली घटना
और नहीं घटने वाली घटना का योग कितना होता है? 1। यानी संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा बउआ? 1 हो जाएगा टोटल। बोले तो इसको लिख सकते हैं हम बउआ पीई प्लस पीई नहीं का कितना हो जाएगा बउआ? 1। इस पे मैथ कैसे बनेगा बउआ? सोचिए, आज ही देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ठीक है। अब बउआ भारत के जीतने का चांस, अब सोचिए जरा बउआ, क्या भारत के जीतने का चांस 70% था, 70% था, तो सोचिए बउआ कि भारत के हारने का चांस कितना परसेंट था बउआ? 30%, हाँ या नहीं? उसको हम बोल सकते हैं भारत के हारने का चांस, या उसको हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस। देखते होंगे आप, वोटिंग पड़ता होगा कि भारत पाकिस्तान मैच है या भारत ऑस्ट्रेलिया मैच है। आज तो मैच है, मैच था जो कि भारत जीत चुका है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि भारत के जीतने और ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस दिखाता होगा आपको 50%, 40%, 30%, 80%, 90%, है कि नहीं? तो यदि सोचिए कि भारत के जीतने का चांस बउआ 70% है, तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस कितना है बउआ? 30% है। यानी कैसे पता चला? 100 में घटाए, 100 में घटाए, है कि नहीं? 100 में घटाए। अब सोचिए जरा कि यहां भारत के जीतने का चांस, भारत के जीतने का चांस, सोचिए बउआ कि भारत के जीतने का चांस बउआ 0.7 है। भारत के जीतने का चांस कितना है बउआ? 0.7 है बउआ। तो बताइए बउआ ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस क्या हो जाएगा बउआ? 0.3 होगा या नहीं होगा? ये किस में घटा है बउआ? 1 में घटा है, 1 में घटा है, क्योंकि हम जानते हैं बउआ कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी घटना संभव है उसका प्रायिकता कितना होगा बउआ? 1, और जो भी घटना असंभव है उसका प्रायिकता क्या होगा बउआ? 0। यानी कि बउआ प्रायिकता का मान क्या बउआ? प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। प्रायिकता का मान बउआ 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी संभव घटना है उसका प्रायिकता कितना होता है बउआ? 1, और जो भी असंभव घटना है उसका प्रायिकता कितना होगा बउआ? 0। यदि सोचिए बउआ कि भारत के जीतने का चांस 0.7 था, तो भारत के हारने का चांस कितना था? वो 0.3, हाँ या नहीं? सोचिए, अब भारत के हारने का चांस को हम बोल सकते हैं बउआ ऑस्ट्रेलिया के जीतने का चांस, ठीक है। चलिए बउआ, यानी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगला हम क्या लिख सकते हैं बउआ? अगला हम लिख सकते हैं बउआ कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। 0 से छोटा को आप लिख सकते हैं क्या बउआ? ऋणात्मक। क्या बउआ? ऋणात्मक। यानी कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा बोले तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यदि घटना घटा, यदि घटना संभव रहा तो 1 होगा, और असंभव रहा तो क्या होगा? 0। यहाँ माइनस का कोई चर्चा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यदि संभव है तो 1 घटना घटेगा, और असंभव है तो कितना घटना घटेगा? वो 0 घटना घटेगा। यानी 0 से छोटा और 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। बोले तो बउआ प्रायिकता का मान, है ना, प्रायिकता का मान 0 से, है ना, प्रायिकता का मान क्या होता है बउआ? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और कितना बउआ? 1 से छोटा। यानी 0 के बराबर भी होगा और ऐसे भी होगा। यानी प्रायिकता को बउआ ऐसे सूचित किया जाता है, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। बात समझ में आया कि प्रायिकता का मान क्या होता है बउआ? 0 से बड़ा और 1 से क्या बउआ? छोटा। 1 से क्या बउआ? छोटा, या 0 के बराबर या 1 के बराबर। बात समझ में आया? यानी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी 1 यहाँ देखिए खुद बड़ा है और प्रायिकता क्या है बउआ? छोटा। यहाँ 0 क्या है बउआ? छोटा है, और प्रायिकता क्या है बउआ? बड़ा। समझ में आया? यानी प्रायिकता का मान 1 और 0 हो सकता है, और दोनों के बीच यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा
0 से बड़ा और 1 से छोटा। यानी ये परीक्षा में आता है बुआ कि प्रायिकता को कैसे सूचित किया जाता है। तो प्रायिकता को सूचित करते हैं 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, यानी 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। बोले तो ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बउआ, इतना आप लोग देखिए बउआ कि निश्चित घटना, अनिश्चित घटना मतलब संभव घटना, असंभव घटना हो गया है ना। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या पड़े बुआ? घटने वाली घटना बटे कुल घटना। अब इसका महत्व पता चलेगा कब? जब हम चीजों को बताएंगे तब। एकदम पूरा बता देंगे हम। पासा हो, 1 सिक्का हो, 2 सिक्का हो, 3 सिक्का हो, ताश हो, उसके बाद कम से कम 10 गो ऑब्जेक्टिव हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बुआ, ये किसका जानकारी था बुआ? तो पूरा प्रायिकता का जानकारी था। ठीक है, चलिए इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बउआ, अब देखिए हम चीजों को बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, चलिए बउआ, पहले हम आपको बता देंगे बउआ सिक्का का, है ना। सबसे पहले हम किसका चर्चा करेंगे बउआ? सिक्का का चर्चा करेंगे। सिक्का, सिक्का में कितने पहलू होते हैं बउआ? 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। नहीं बउआ, H से हो जाएगा हेड, इसी को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बउआ? शीर्ष। और ये हो गया T से हो गया बउआ टेल, इसी को बोलते हैं बउआ पूंछ। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बउआ पट और इसी को बोलते हैं बउआ चित, है कि नहीं। सिक्का में कै पहलू होता है बउआ? 2 पहलू होता है। ठीक है, हेड और टेल। चलिए बउआ, बारी बारी से आपको हम 1 सिक्का के बारे में, 2 सिक्का के बारे में, 3 सिक्का के बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। ठीक है, बेसिक के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। ठीक है, बेसिक भी और ऑब्जेक्टिव भी। चलिए आइए देखिए बउआ, अब लिख रहे हैं जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। अब बताइए वो आपको हम यहां लिख के दिए हैं जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। आप ही जरा सोचिए बउआ कि एक सिक्का में कुल कितना संभव घटना होगा बउआ? कुल संभव घटना कितना हो जाएगा बउआ? कुल संभव घटना हो जाएगा 2। एक के सिक्का है बउआ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कुल कितना घटना घट सकता है? तो कुल 2 घटना घट सकता है। कुल 2 घटना अब तो पूछेगा बुआ जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने संभव घटना है? कुल कितने संभव घटना है? तो कितना घटना है बउआ? 2। चलिए बुआ, इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि मेरे पास तो सिक्का अभी नहीं है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि ये देखिए सिक्का का 2 पहलू होता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि किसी भी फुटबॉल मैच, किसी भी क्रिकेट मैच में सिक्का को ही उछालना क्यों प्रासंगिक माना गया है, यानी क्यों सही माना गया है? तो इसलिए सही माना गया सिक्का को उछालना बुआ क्योंकि सिक्का में 2 ही पहलू होते हैं। सिक्का में 2 पहलू होते हैं और 2 टीम भी होता है। तो जिसका जो पहलू आएगा वो क्या हो जाएगा बुआ? जीत जाएगा। यानी आपसे पूछेगा कि फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान में सिक्का क्यों उछाला जाता है, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि सिक्का में 2 ही घटना घट सकता है, या तो हेड या तो टेल। अब 2 पहलू भी है और 2 टीम भी है, तो कोई तो एक ही टीम जीतेगा एक बार में। या तो हम ऐसे उछालेंगे तो या तो ये ऐसे प्राप्त होगा या तो ऐसे प्राप्त होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी इसमें कुल कितने संभव घटना है बउआ? 2। तो जब उछालेंगे बउआ तो एक बार में कोई एक ही कौन आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि चित्त प्राप्त होने की घटना, चित्त प्राप्त होने की घटना बोले तो Ne। बोलिए बुआ कितना होगा बउआ? 1। यानी हेड एक के बार में प्राप्त होगा बुआ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक बार क्या पूछ देगा बुआ? पट प्राप्त होने की घटना बोले तो Ne। कितना बउआ? 1। देखिए अब आपसे क्या सवाल क्या पूछेगा?
इसमें दो प्रकार से पूछेगा। पहला हो गया कि जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने संभव घटना घट सकता है, कितना होगा 2। लेकिन एक सवाल ऐसे पूछेगा कि जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, तो बोलिए बुआ चित्त कै बार प्राप्त हो सकता है बुआ, एक बार। अब कै घटना में, 2 घटना में, यानी कि चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगा बुआ 1/2। 1/2। आपसे फिर पूछ सकता है बुआ कि जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो पट प्राप्त होने की प्रायिकता, पट प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा बुआ 1/2, यानी घटने वाली घटना और कुल घटना, घटने वाली घटना बटा कुल घटना, यानी 1/2। बात समझ में आया? चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। जब दो सिक्का को एक साथ, यानी इसमें 2 सिक्का उछाल रहा है। कै सिक्का बउआ? 2 सिक्का। तो देखते हैं कै प्रकार से घटना घट सकता है। जैसे कि बउआ अब देखिए, ये हेड है, ये टेल है, ये अलग सिक्का है। ये भी देखिए, ये हेड है और ये टेल अलग सिक्का है बुआ। सोचिए ये घड़ी वाला हाथ है और ये बिना घड़ी वाला हाथ है, यानी इसमें 2 प्रकार का सिक्का है। क्या प्रकार का बुआ? 2 प्रकार का। एक है बुआ सुनहरा रंग का और एक है बुआ उजला रंग का। ठीक है, मान लीजिए एक है सुनहरा रंग का सिक्का और एक है उजला रंग का सिक्का। तो बताइए बुआ इसमें कितना घटना, जब दोनों हाथ कैसे उछालेंगे बुआ तो सोचिए दोनों ऐसे आया, यानी दोनों पर क्या आ गया बुआ? पट। ये बात को पट है, दोनों पर क्या आ गया बुआ? पट। एगो पर पट, एगो पर चित हो सकता है, एगो पर चित, एगो पर पट हो सकता है, या दोनों पर चित हो सकता है कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए बुआ देखिए, एक सिक्का लिए हैं HT और एक सिक्का और लिए हैं क्या बुआ? HT, क्योंकि इसमें भी हेड टेल है और इसमें भी हेड टेल है। एक सिक्का ई हुआ, एक सिक्का ई हुआ। ठीक है, अब 2 सिक्का है बुआ, इसको टोटल घटना निकालने के लिए, कुल घटना निकालने के लिए बुआ गुना का सैंबल देते हैं। बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। यदि लिखने के लिए तरीका आ गया तो आपसे हिसाब क्या हो जाएगा बुआ? बन जाएगा। देखिए अब लिखने का तरीका क्या है बुआ? H गुना H, तो हम यहाँ लिख देंगे बुआ HH। यहाँ लिखेंगे बुआ H गुना T, तो क्या लिखाएगा बुआ? HT। फिर है बुआ T गुना H हो जाएगा, तो हो जाएगा TH, और हो जाएगा T गुना T, तो क्या हो जाएगा बुआ? TT। यानी कि बुआ इसमें कुल घटना कितना घट सकता है बुआ? कुल घटना कितना घट सकता है बुआ? तो जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जा सकता है तो बुआ कई घटना घट सकता है बुआ? 4 घटना। कौन कौन बुआ? या तो दोनों पे चित्त, या दोनों पे पट, और एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर टेल, एगो पर हेड। नहीं बताए थे बुआ अभी? या तो दोनों चित्त, ये मान लीजिए हेड है और ये मान लीजिए क्या है बुआ? टेल है। तो देखिए दोनों पर हेड और दोनों पर टेल, एगो पर हेड, एगो पर टेल, और एगो पर टेल और एगो पर हेड, यानी कि वो 2 सिक्का जब उछाला जाता है, जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो पूछेगा बुआ जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितने घटना घट सकता है? तो कितना घटना घट सकता है बुआ? 4 घटना। कुल कितना संभव घटना बुआ? 4 घटना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे करके पूछेगा बुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा? अब पूछेगा कि दोनों सिक्का पर चित, बोले तो हेड, दोनों सिक्का पर चित प्राप्त होने की घटना बुआ, दोनों सिक्का पर चित, तो दोनों सिक्का पर चित्र मात्र कई घटना में है बुआ? 1 घटना में। कई घटना में है बुआ? 1 घटना में है ना? यदि पूछ देगा ऐसे कि दोनों सिक्का पर चित होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा वो 1/4, यानी घटने वाली घटना बटे कुल घटना, यानी 1/4। बताइए बुआ कि दोनों सिक्का पर चित्र मात्र कै गो पर आया है बुआ? एगो पर। कै गो पर आया है बुआ? एगो पर। ठीक है, उसी प्रकार और क्वेश्चन पूछ सकता है बुआ कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्का पर पट
बोले तो टेल। प्राप्त, प्राप्त होने की घटना, होने की घटना। बोलिए बुआ दोनों पर पट, तो दोनों पर पट कै गो पर होगा बुआ? एगो पर। यदि पूछ दे बुआ कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्का पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा बुआ 1/4, 1/4। यदि आपको लगता है कि सर हमको घटना भी लिखना है, तो इस घटना में लिख सकते हैं बउआ हेड, हेड। इस घटना में लिख सकते हैं बउआ क्या बउआ? टेल, टेल। बात समझ में आया? अब आपसे पूछ सकता है बुआ कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो एक चित, एक चित, एक चित एवं एक पट, एक पट प्राप्त होने की घटना, बोले तो NE। बोले वो एक चित और एक पट, एक चित और एक पट, एक चित और एक पट। बोलिए बुआ कै गो में घट सकता है बउआ? तो 2 गो में, है ना। कै गो में घट सकता है बउआ? 2 गो में। ठीक है। यदि पूछ दे कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो एक चित और एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हो जाएगा बुआ 2/4। क्या हो जाएगा बुआ? 2/4। आपको ये घटना के बारे में जानना चाहिए। ये घटना को आप अच्छी तरह समझिएगा बुआ, अच्छा से लिखिएगा बुआ। इसमें बोला दोनों सिक्का पर चित, तो दोनों पर चित कै गो में है बुआ? एगो में। और कौन बुआ? HH। बुआ दोनों पर पट, दोनों पर पट आया बुआ कै गो में बुआ? एगो में, TT। अब बोल रहा है वो एक चित एक पट, तो एक चित एक पट किस में आया बुआ? HT में। और कौन बुआ? TH में, है कि नहीं? एक चित और एक पट। और भी इसमें पूछ सकता है बुआ, और इसमें पूछ सकता है बुआ कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, एक चित प्राप्त होने की घटना। इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा बउआ। क्या पूछ दिया बउआ? कम से कम एक चित, यानी कम से कम एक होना चाहिए और अधिक से अधिक दुइयो गो होना चाहिए। यदि कम से कम, इसमें साफ साफ फरमाया बउआ एक चित और एक पट, कम से कम नहीं बोला। लेकिन अबरी क्या बोल दिया? कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम से कम एक होना चाहिए और अधिक से अधिक जितना रहे उतना। तो कम से कम एक चित, देखिए वो कम से कम एक चित यहाँ है, कम से कम एगो यहाँ है, यहाँ देखिए 2 गो है, तो इहो चलेगा क्योंकि कम से कम एगो बोला और अधिक से अधिक दुइयो गो, अधिक से अधिक दुइयो गो, अधिक से अधिक 3 गो। लेकिन है दुइयो से क्या है बुआ? तो कम से कम एक चित कै गो में होगा बुआ? 3 गो में। कै गो में होगा बुआ? 3 गो में, है ना। किसमें किसमें बुआ? HT में, TH में और किसमें बुआ? HH में, है कि नहीं। बोल रहा था बुआ कम से कम एक चित, यानी कम से कम एक होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए और मैक्सिमम जितना हो सके, मैक्सिमम जितना भी हो सके। तो कम से कम एगो यहाँ भी है, कम से कम एगो यहाँ भी है और यहाँ 2 गो है, तो अधिक से अधिक भी चलेगा। लेकिन TT नहीं होगा क्योंकि कम से कम एगो था, यहाँ एको गो नहीं है चित, है कि नहीं। अब देखिए इसका वाला एगो इधर लिख देते हैं, ठीक बउआ, इधर लिख देते हैं, ठीक है। कम से कम एक पट, एक पट प्राप्त होने की घटना। बउआ कम से कम कै गो पट बोला? वो एक पट, तो एक पट देखिए यहाँ है, यहाँ तो एको गो नहीं है, इसको छाप देंगे। देखिए कम से कम एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, यहाँ 2 गो है, तो इसमें भी कै घटना घटेगा बुआ? 3 घटना, क्योंकि हमको बोला कम से कम एगो, यानी मिनिमम है एगो और मैक्सिमम कईयो गो, मैक्सिमम बउआ कईयो गो, है कि नहीं। तो इसमें भी कौन हो जाएगा बउआ? इसमें हो जाएगा HT, TH और क्या बउआ? TT। बात समझ में आया? बात समझ में आया बउआ कि जब दो सिक्का को उछाला जाता है वो एक साथ, तो टोटल कै घटना बउआ? 4 घटना। इसमें इतना प्रकार से घटना पूछ सकता है कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्का पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता, तो कितना लिख दीजिए वो? 1/4। यानी आपको पहले घटना के बारे में पता होना चाहिए। देखिए वो दोनों पर चित, दोनों पर चित क्या घटना? एक घटना। दोनों पर पट, तो क्या घटना? वो एक घटना। फिर बोला एक चित एक पट, एक चित एक पट, एक चित एक पट,
तो कहेगा हम बउआ दू गो में। फिर बोला वो कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, तो कम से कम एगो, कम से कम एगो, और अधिक से अधिक कईयो गो, दुइयो गो, है कि नहीं? मिनिमम एगो होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक बुआ। फिर बोला कम से कम एक पट, तो कम से कम एगो पट का गम था बुआ 3 गो में। कम से कम में बोले तो कम से कम एगो होना चाहिए और अधिक से अधिक कईयो गो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बउआ, फिर अब पूछेगा बउआ, जब 3 सिक्का को, जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, जब कै सिक्का को बउआ? 3 सिक्का को। तो बताइए बउआ 2 सिक्का वाला घटना कौन कौन था? 2 सिक्का वाला था एच एच, क्या बउआ बोलिए? एच टी, क्या बउआ? टी एच, और क्या बउआ? टी टी। ये हुआ 2 सिक्का वाला। और 1 सिक्का वाला आ गया कौन बउआ? एच टी, और दोनों में गुना का साइन, गुना होता नहीं, बस गुना का साइन सीखने के लिए। ठीक है, तो बताइए बउआ 1 सिक्का में कै घटना? 2 सिक्का, एक सिक्का में कै घटना? 2 घटना। 2 सिक्का में कै घटना? 4 घटना। तो 3 सिक्का में कै गो हो जाएगा बउआ? 4, और दूनी कै गो बउआ? 8 गो। देखिए कौन कौन घटेगा, तो सबको पहले गुना करिए किस में बउआ? एच में। तो वाई हो जाएगा एच एच, और क्या बउआ? एच, फिर हो जाएगा एच टी, फिर हो जाएगा एच, फिर क्या हो जाएगा? टी एच, लिखे ना बउआ? फिर हो जाएगा एच, है कि नहीं? फिर लिखे बउआ टी टी, और फिर क्या हो जाएगा बउआ? एच। फिर अब सब में कौन गुना करेंगे बउआ? टी। हाँ, तो क्या हो जाएगा राजा? है ना, क्या हो जाएगा राजा? तो हो जाएगा एच एच, एच एच, और क्या आएगा बउआ? टी। फिर आएगा बउआ एच टी, फिर किधर से आएगा बउआ? टी। फिर आ जाएगा बउआ टी एच, वरने क्या है बउआ? टी। फिर है बउआ टी टी टी। बोलिए बउआ, तो यानी टोटल घटना, टोटल घटना कै गो घटेगा बउआ? 8 गो। परीक्षा में ऐसे भी पूछेगा बउआ कि जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कितना घटना, कुल कितना घटना? 2 घटना। जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितना घटना बउआ? तो 4 घटना। जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कितना घटना बउआ? 8 घटना। कितना घटना? 8 घटना। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है बउआ। इसमें पूछ कैसे सकता है बउआ? तो पूछ सकता है कि तीनों पट प्राप्त होने की घटना, तीनों पट प्राप्त होने की घटना। बोलिए बउआ, तीनों पट आया है, बोलिए बउआ तीनों पट, पट बोले तो टेल, पट बोले तो बउआ टेल। बोलिए बउआ तीनों पट, तीनों पट, तीनों पट कै गो में है बउआ? एगो में। तो क्या लिखेंगे बउआ? टी टी टी, जानकारी के लिए। अब फिर पूछ सकता है बउआ तीनों पर, तीनों चित्त, तीनों चित्त प्राप्त होने की घटना, प्राप्त होने की घटना। बोलिए बउआ तीनों चित्त प्राप्त होना कै गो बउआ? एगो। तीनों चित्त कै गो बउआ? एगो। तो लिख सकते हैं बउआ कौन बउआ? एच एच एच। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए, इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है बउआ, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ सकता है कि कम से कम एगो हेड, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक चित्त बोल दे, तो कम से कम देखिए एक चित्त यहाँ है, एगो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, एगो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, और तीनों यहाँ है। यानी कम से कम बोले एक चित्त, तो कै गो हो जाएगा बउआ? 7 गो, खाली इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें एको गो चित्त नहीं ना है। तो ऐसे कर करके बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे एक और लिख देते हैं, जैसे लिख दिया बउआ कि 2 चित्त तथा एक पट प्राप्त होने की घटना, 2 चित्त तथा एक पट प्राप्त होने की घटना। बउआ साफ साफ लिखा है कि 2 गो चित्त चाहिए और एगो पट चाहिए। देखिए वो 2 गो चित्त एगो पट, 2 गो चित्त एगो पट, 2 गो चित्त एगो पट, यानी कै गो बउआ? 3 गो। टोटल कै गो बउआ? 3 गो ना हो गया। 2 गो चित्त एगो पट, 2 गो चित्त एगो पट, और 2 गो चित्त और एगो पट। फिर लिख सकता है बउआ, फिर लिख सकता है कि 2 पट तथा एक चित्त, एक चित्त प्राप्त होने की घटना,
अबरी क्या लिख दिया बुआ, दो गो पट एगो चित। देखिए बुआ, दो गो पट एगो चित, दो गो पट एगो चित, दो गो पट एगो चित। बोलिए कै गो में बुआ, 3 गो में। ऐसे कर करके आपको, बस ये आपको 8 लिखने के लिए आना चाहिए, ये आपको 4 लिखने के लिए आना चाहिए। इसमें सबसे हल्का कौन कौन है बुआ, एक सिक्का वाला। इसमें या तो चित होगा या तो पट होगा। समझ में आया? अब इसमें क्या और लिख देते हैं बुआ, यदि बोल दे कम से कम 2 चित, 2 चित होने की घटना। बउआ यदि बोल दे कम से कम 2 चित, तो कम से कम 2 गो होना चाहिए, एगो वाला नहीं लेंगे, कम से कम 2 चित होना चाहिए। तो बोलिए बउआ, ई वाला होगा नहीं, ई वाला होगा नहीं, ई वाला होगा नहीं, ये वाला होगा, 2 गो चित है। यहाँ भी देखिए बुआ 2 चित है, यहाँ भी देखिए बुआ 2 चित है, यहाँ भी देखिए बुआ 3 गो है। तो कै गो हो जाएगा बुआ, 1 2 3 4। यदि कम से कम 2 गो चित बोला तो कै गो हो गया बुआ, 4 गो। कै गो हो गया, 4 गो। बात समझ में आया? ऐसे बनता है, ठीक है। फिर आपको यहीं पर बोल दे बुआ कम से कम 2 पट, तो यह 4 गो होगा। यह कै गो होगा बुआ, 4 गो। कम से कम 1 गो बोल दे, ऐसा भी बोल सकता है बुआ कभी कभी कि कम से कम, कम से कम, कम से कम 1 चित, 1 चित प्राप्त होने की घटना। कम से कम कै चित बोला है बुआ, 1 चित। तो देखिए ये भी होगा, 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 ये भी होगा और ये भी होगा, यानी टोटल कै घटना घट जाएगा बुआ, 7 गो। अब तो बोले कम से कम सर, अधिक से अधिक बोले तो अधिक से अधिक 3 बोल दे, तो 3 अधिक से अधिक 3 होना चाहिए और मिनिमम कईयों को चले। जैसे कम से कम में क्या था कि कम से कम 1 बोले तो कम से कम 1 हो, अधिक से अधिक कईयों को। और उसी बोले वो अधिक से अधिक 3 होना चाहिए तो अधिक से अधिक 3, और कम से कम कईयों को, 1 को नहीं हो सकते, है कि नहीं? ऐसे होता है। तो ज्यादातर पूछता है वो कम से कम करके, ठीक है। इतना सारा इसमें हम बताए, सब जरा बढ़िया से क्या कर लीजिएगा बुआ, नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब जानते हैं बुआ पासा के बारे में। किसके बारे में बुआ? पासा के बारे में। आइए बुआ, इसमें भी है कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है। बुआ एक पासा में कितना अंक होता है बुआ? 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें टोटल यानी कुल घटना, यानी क्या बुआ? कुल घटना। बताइए बुआ इसमें कुल घटना क्या घट सकता है बुआ? एगो। कै गो बुआ? एगो, सॉरी 6 गो। कै गो बुआ? 6 गो। यानी एक पासा में, सॉरी, जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने संभव घटना है बुआ? 6 घटना है। क्या घटना है बुआ? 6 घटना है। इसी में आपको पूछ सकता है कि अंक 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 5 प्राप्त होने की घटना। बोलिए बुआ कोई भी अंक, बुआ कोई भी अंक कै बार प्राप्त होगा बुआ? एक बार। अंक 5 बोले, अंक 4 बोले, अंक 3 बोले, अंक 2 बोले, है कि नहीं बुआ? तो कोई भी अंक बुआ कै बार प्राप्त होता था बुआ? तो एक बार। जैसे हम लिख सकते हैं बुआ अंक 6, अंक 6 प्राप्त होने की घटना। अब बताइए बुआ अंक 6 कै बार प्राप्त होगा बुआ? एक बार। यही यदि हम लिख दें बुआ इसमें हम लिख दें अंक 7 प्राप्त होने की घटना, अंक 7 प्राप्त होने की घटना। बोलिए बुआ क्या पासा में 7 प्राप्त हो सकता है? नहीं, यानी ये 7 है बुआ संभव घटना नहीं है। ये क्या है बुआ? असंभव घटना है। यानी अंक 7 प्राप्त होने की घटना कितना हो जाएगा बुआ? 0, क्योंकि इसमें ये संभव नहीं है। ये तो हो गया बुआ। अब आपसे ये भी पूछ सकता है बुआ कि सम संख्या, क्या बुआ? सम संख्या प्राप्त होने की घटना, सम संख्या प्राप्त होने की घटना। बोलिए बुआ सम संख्या प्राप्त होने की घटना। तो सम संख्या कौन कौन है बुआ? 2 4 6, 2 4 6। बोलते क्या घटना बुआ? 3 घटना। फिर आपसे बोल सकता है बुआ विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होने की घटना। विषम संख्या प्राप्त होने की घटना कितना हो जाएगा बुआ? 3। तो सम संख्या में हुआ था 2 4 6,
तो विषम में होगा बुआ 1, 3 और 5। कौन बुआ? 1, 3 और 5। इसी में और पूछ सकता है बुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। बुआ अभाज्य संख्या कौन संख्या बुआ? अभाज्य संख्या। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, तो कौन हो जाएगा बुआ? अभाज्य संख्या में तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कई घटना बुआ? 3 घटना। कौन कौन बुआ? 2, 3 और 5। ठीक है। अब एक और पूछ सकता है बुआ, क्या बुआ? भाज्य। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या प्राप्त, भाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। भाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। तो बोलिए बुआ भाज्य कहेगा बुआ? 2 गो, 4 और 6। मात्र कहेगा बुआ? 2 गो, 4 और 6। कौन बुआ? 4 और 6। देखिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा बेसिक जानकारी हो जाए। जैसे कि आपको इसमें पूछ दे बुआ कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितना संभव घटना घट सकता है? तो कहेगा बुआ? 6 को। इसी में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम संख्या कै गो प्राप्त हो सकता है बुआ? 3 गो। कै गो बुआ? 6 गो। तो प्रायिकता हो जाएगा बुआ 3/6। यानी आपको पहले सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन बुआ? 2, 4, 6। इसमें सम संख्या 3 घटना घट सकता है। आपसे पूछ सकता है बुआ कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो कोई भी अंक यानी अंक 2, तो अंक 2 क्या बार सकता है बुआ? तो एक बार, तो हो जाएगा 1/6, है ना। प्रायिकता क्या हो जाएगा बुआ? 1/6। उसी प्रकार को आपसे पूछ सकता है कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो बउआ अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है बुआ? 2, 3 और 5। यानी कि 3, यानी बउआ 3 और बटा कितना बउआ? 6। यानी इस घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बउआ और क्या पूछ सकता है बउआ? इसमें और भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है बउआ 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी प्राप्त होने की घटना। प्राप्त होने की घटना, प्राप्त होने की घटना। क्या बोला बउआ? 4 या 4 से बड़ी, यानी 4 या 4 से बड़ा बोला तो उसमें 4 भी शामिल रहेगा। यदि बोलता सिर्फ 4 से बड़ी तो उसमें 4 शामिल नहीं होता। 4 से बड़ी बोलता तो होता 5 और 6, लेकिन बोला है 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी, तो कै हो जाएगा वो? 3 गो। यानी 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा, यानी 4 भी रहेगा और या 4 से बड़ा भी रहेगा। यदि बोलता वो 4 या 4 से छोटा तो उसमें 4 भी रहता, तो 4, 3, 2, 1 ऐसे होता। बात समझ में आया? यदि खाली बोलता बउआ कि 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी में 3 शामिल नहीं होगा। 3 से बड़ी में हो जाएगा 4, 5 और 6। लेकिन यहाँ क्या बोला बुआ? 4 या 4 से बड़ी, तो यहाँ 4 भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा, यानी 5 और 6 भी होगा, यानी 4, 5 और 6। यानी कई घटना बुआ? 3 घटना। कई घटना बुआ? 3 घटना। कौन कौन रहेगा बुआ? 4, 5 और 6। बात समझ में आया? अब इसमें देखिए बुआ, इसमें बहुत तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, आपसे फिर पूछ सकता है कि 5 से छोटी, 5 से छोटी में 5 शामिल नहीं होगा, तो 5 से छोटा कौन कौन हो गया वो? 4, 3, 2, 1। यानी कई घटना बुआ? 4 घटना, है ना। फिर बोल सकता है बुआ 4 या 4 से छोटी, तो 4 या 4 से छोटी में 4 रहेगा और 4 से छोटा भी रहेगा। 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी में 3 नहीं रहेगा, खाली रहेगा 4, 5 और 6, ऐसे करके होगा। ठीक है, जरा लिखिएगा जरा आप। ठीक है, कि 3 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या 3 से बड़ी, तो कई घटना बुआ? 3 घटना, 4, 5 और 6। यदि हम आपसे बोल दें बुआ 5 या 5 से छोटी, तो 5 या 5 से छोटी में सभ्य आएगा। यदि हम बोलते 5 से छोटी, तो 5 उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, ये सब कहानी किसका था? वो एक पासा का। अब कहानी है बुआ जब 2 पासा को, जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है। जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है,
तो जब दो पासा को एक साथ उछालते हैं बउआ तो 36 घटना घटता है। क्या घटना बउआ? 36 घटना। क्या घटना बउआ? 36 घटना। सोचिए, पासा एगो ई है और एगो पासा बउआ ई है, ठीक है। आपको हम टोटल लिख करके बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कष्ट परेशानी इसमें नहीं हो। एकदम बिल्कुल लिख के बताते हैं, ठीक है। चलिए बउआ आइए जरा, चलिए आइए। तो हो गया बउआ 1, हो गया बउआ 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया 5 और 6। चलिए इस साइड से तो हो गया बउआ। चलिए अगला क्या है राजा? अगला ई पासा में कितना हो गया बउआ? 1 2 3 4 5 और 6। अब ई पासा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी इसमें क्या लिखेंगे बउआ? 1 2, फिर क्या सॉरी 1 1, क्या लिखेंगे बउआ? 1 1, फिर क्या लिखेंगे बउआ? 1 2, फिर बउआ 1 3, फिर बउआ 1 4, फिर बउआ 1 5, फिर बउआ 1 और 6, 1 और 6। इसमें क्या लिखेंगे बउआ? ई है 2, ये है कितना बउआ? 1, तो 2 1, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 2 6। ये क्या हो जाएगा बउआ? 3 1, ये क्या हो जाएगा बउआ? 3 2, ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 3 5, ये हो जाएगा 3 6। समझ में आया? ये आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए बउआ क्या हो जाएगा? 4 1, क्या बउआ? 4 2, क्या बउआ? 4 3, क्या बउआ? 4 4, ये 4 5, ये क्या बउआ? 4 6। यानी जब दो पासा को एक साथ उछालेंगे बउआ तो 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, ऐसे हो सकता है। कब? जब दो पासा उछालेंगे तब, ठीक है। यानी लीडो छक्का वाला छक्का, ठीक है। चलिए बउआ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5 और 6 6। चलिए बउआ अब इसमें बउआ टोटल कै घटना घटा बउआ? तो टोटल कै घटना घटा बउआ? 36 घटना। आपसे पूछ सकता है बउआ कि जब एक पासा को एक बार उछालते हैं तो कै घटना बउआ? 6 घटना। और जब दो पासा को एक साथ उछालते हैं तो कै घटना बउआ? 36 घटना। कै घटना बउआ? 36 घटना, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जो देखिए लिखते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है बउआ कि दोनों पासों पर समान संख्या, दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त होने की घटना। बोल रहा है बउआ दोनों पासों पर समान संख्या, यानी दोनों पासों पर बराबर होना चाहिए। तो बउआ 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और कितना बउआ? 6 6। यानी टोटल क्या घटना घटेगा बउआ? 6 घटना। आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा कि जब दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर समान संख्या यानी बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा बउआ? 6/36। यानी प्रायिकता पूछेगा तो नहीं होगा 6/36, यानी घटने वाली घटना और कुल घटना। बात समझ में आया? ऐसे होगा। और बोलेगा भैया बउआ दोनों पासों पर सम संख्या, दोनों पासों पर सम संख्या प्राप्त होने की घटना। जो भी पॉपुलर है हम आपको चीजें लिख करके समझा देते हैं, ठीक है। तो दोनों पासों पर सम संख्या, तो ई पासा पर सम संख्या क्या है वो? 1 2 3। यह पासा पर है वो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा वो? 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुना न होगा बुआ, क्योंकि 6 6 36 बनाता है कि नहीं, तो हो जाएगा 3 तिया 9। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है बुआ कि दोनों पासों पर विषम संख्या
अब आपको पता हो गया होगा विषम संख्या प्राप्त होने की घटना, है ना बउआ। दोनों पासों पर विषम, तो इसमें कितना, इसमें विषम कौन कौन है बुआ, 1 3 और 5। इसमें कौन है बुआ, 1 3 और 5, 3 गो एन और 3 गो ओन, यानी 3 दिया 9। समझ में आया। अब आपको बताते हैं दोनों पासों पर आए अंकों का योग 10 होने की घटना। 10 होने की घटना आपसे क्या पूछ दिया बउआ, आपसे पूछ दिया दोनों पासा पर आए अंकों का योग 10 होना चाहिए। बोलिए बउआ, देखिए छो 4 10, 5 5 10, 4 6 10, यानी कहेगा बउआ 1 2 3, योगफल बोल रहा है ना बउआ कि दोनों पासा पर आए अंकों का योग कितना होना चाहिए बउआ, 10। तो छो 4 5 5 और 4 6, यानी कई घटना बउआ, 3 घटना। ऐसे पूछ सकता है बउआ कि दोनों पासा पर आए अंकों का योग, आप लोग लिखिएगा, इस सब हम बोल रहे हैं लिखिएगा, ठीक है, कि दोनों पासा पर आए अंकों का योग 7 होने की घटना। कितना बउआ, 7। तो हो जाएगा 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7 और 1 6, यानी 1 2 3 4 5 6, क्या घटना हुआ, 6 घटना। ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है बुआ कि दोनों पासा पर आए अंकों का योग, दोनों पासा पर आए अंकों का योग। आपसे पूछ सकता है बुआ कि दोनों पासों पर आए अंकों का योग 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम होने की घटना। बउआ 12 या 12 से कम, तो 12 कै गो मारा है बुआ, एगो में, और सब तो 12 से कम ही ना है बुआ। तो 12 या 12 से कम, जब या बोले तो 12 भी चाहिए हमको और 12 से कम भी चाहिए, यानी टोटल का टोटल, यानी कै घटना बउआ, 36 घटना। कै घटना, घटना बुआ, 36 घटना। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है बुआ कि दोनों पासा पर आए अंकों का योग 10 से अधिक, 10 से अधिक, यानी 10 नहीं होगा, 10 से अधिक, यानी 11 और 12, यानी हो जाएगा 1 2 और कई घटना बउआ, 3 घटना। ऐसे होता है, ठीक है। और जो जो हम बोले लिखिएगा जरा। फिर आपसे पूछ सकता है बुआ दोनों पासा पर आए अंकों का योग 9 या 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक। तो 9 या 9 से अधिक, तो वो देखो बुआ 9 या 9 से अधिक, तो 9 भी होगा और 9 से अधिक भी होगा। तो कहेगा बुआ 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कई घटना बउआ, 10 घटना। ऐसे करके आपसे पूछेगा। आज हम कम से कम 10 को ऑब्जेक्टिव भी अब लाते हैं, ठीक है। इस पे चलिए, अभी देखिए हम टास्क आप लोग को हम क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर हम टास्क का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टास्क का पत्ता वाला, इसका हम अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर दिखाएंगे हम टास्क को, ठीक है। चलिए बउआ, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। हम जो भी पढ़े, सिक्का पासा पढ़े है कि नहीं, तो आपको हम सारा का सारा बताते हैं ऑब्जेक्टिव जो भी पढ़े हम अभी, ठीक है। चलिए बउआ, आइए पहला क्वेश्चन। पहला है बउआ, एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन है बउआ 1/2, दूसरा ऑप्शन है बउआ 0, सी में है 1 और डी में है बउआ 1 से ज्यादा। तो देखिए बउआ, आपको बताते हैं घटना 2 प्रकार का होता है, वो संभव और असंभव। यदि मेरा संभव घटना बोलता तो संभव घटना का प्रायिकता कितना होता बउआ, 1, और असंभव बोला तो क्या होगा बउआ, 0, ठीक है। क्या होगा बउआ, 0। यदि संभव घटना की प्रायिकता बोलता कितना होता बउआ, 1, और वो प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। बात समझ में आया बउआ। तो बताइए बउआ, असंभव घटना का प्रायिकता कितना होगा, 0, असंभव घटना का प्रायिकता बउआ 1, ठीक है, आपको बताए थे हम। चलिए बउआ, आइए 2 नंबर में लिखा हुआ है यदि PE बराबर 0.4 तो PE नॉट ऐसे करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, का मान है। तो पहला है बउआ 0.96, बी में है
0.6, सी में है 1 और डी में है बउआ 0.06। हम आपको इसको ऐसे समझाएंगे, हम आपको इसमें ऐसे समझाएंगे बउआ कि दशमलव के बाद हम जानते हैं, आप जानते हैं कि Pe प्लस Pe नॉट यानी Pe नहीं का प्रायिकता का मान कितना होता है वो 1, यानी 1 में घटाना होगा। तो देखिए दशमलव के बाद कई अंक है, वो 1 अंक है, यानी इसको मान लीजिएगा 10, तो 10 में से 4 गया तो कितना होगा 6, तो हो जाएगा वो 0.6। क्या हो जाएगा वो 0.6, क्या हो जाएगा वो 0.6। यदि यहां देखिए बउआ, यदि Pe नॉट बराबर 0.04 होता, यदि Pe बराबर 0.04 होता तो बोलिए यहाँ 2 अंक है बउआ, तो दशमलव के 2 अंक रहे तो उसको मान लीजिएगा 100। दशमलव के बाद 2 अंक रहे तो क्या मानिएगा बउआ 100, ताकि आपको घटाने में सुविधा हो। दशमलव के बाद 1 अंक रहे मानिएगा 10, और 10 में से 4 गया तो 6, यानी 0.6। अब है वहां यहाँ प्रायिकता का मान P बराबर 0.04 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो उसको मानिए कितना बउआ 100, तो 100 में से 4 गया तो क्या होगा बउआ 96। तो ये मान कब होगा, जब प्रायिकता का मान, आप एक क्वेश्चन बनाइएगा कि यदि Pe बराबर 0.04 है, 0.04 हो तो Pe नॉट बराबर कितना हो जाएगा बउआ 0.96, 0.96। अब इसका मान कैसे बनाते हैं बउआ कि यदि Pe बराबर 0.94 है तो Pe नॉट बराबर क्या होगा बउआ 0.06, क्योंकि बउआ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या मान लेंगे बउआ 100, और 100 में से 94 गया तो कितना बउआ 6, यानी 0.06। 2 अंक में लिखेंगे ना बउआ, तो 0.4 का क्या हो जाएगा बउआ 0.6। चलिए आइए राजा कै नंबर में, 3 नंबर में। आइए बउआ 3 नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि किसी, ये सब बेसिक वाला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है बउआ। पहला है 1, बी में है 0.1, सी में है 0.2 और डी में है बउआ -1। बताइए बउआ किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होता है बउआ, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको बउआ माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बउआ इसको हम क्या बोलेंगे बउआ 2/10, बोले तो 1/5 जो कि 1 से क्या है बउआ छोटा, इसको हम क्या बोलेंगे बउआ 1/10 जो कि 1 से क्या है बउआ छोटा। तो हमको प्रायिकता का मान कौन नहीं होगा, तो जो माइनस में होगा, जो कुछ में होगा वो माइनस में। कहने का मतलब 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। चलिए बउआ अगला क्या है, आगे है बउआ, आगे है बउआ कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। बोलिए बउआ, पहला ऑप्शन है 1/2, बी में है 2/3, सी में है 4/3 और डी में है 5/4। पहले हमको ये बताइए बउआ कि जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कई घटना घटेगा, वो 2 घटना। यहाँ देखिए दिल्ले है 4, यहाँ देखिए दिल्ले है 3, यहाँ देखिए दिल्ले है 3, तो ये सब नहीं होगा, कौन हो जाएगा बउआ 1। हम लोग ऐसे भी जानते हैं बउआ कि जब एक सिक्का उछालते हैं टोटल घटना कितना घटता है बउआ 2, और उसमें चित कै गो आता है बउआ 1, चित भी एगो और पट भी एगो, तो यहाँ चित बोला है बउआ, तो चित आने का क्या हो जाएगा बउआ 1/2। अगला आइए बउआ 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखा हुआ है एक थैले में 6 काले तथा 8
उजले गेंद हैं, उजले गेंद हैं, कोई कोई एक गेंद, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, आकस्मिक रूप से निकाला गया, निकाला गया। इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता है। चलिए बउआ, पहला लिखा हुआ है बउआ 3/4, दूसरा है 4/7, तीसरा है 1/8 और चौथा है बउआ 3/7। देखिए बउआ, हम आपको बताए थे कि प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना। क्या बउआ? संभावना। और प्रायिकता का सूत्र होता है वो घटने वाली घटना बटे कुल घटना। अब हमको बताइए बउआ कि इस थैला में टोटल कै घटना घट सकता है? तो कै घटना बउआ? 14 घटना। 6 गो काला घट सकता है और 8 गो उजला घट सकता है। क्या गो बउआ? 6 गो काली गेंद है और 8 गो उजला गेंद है, तो 14 घटन घट सकता है भाई। और एक बार जब लिखल है, यदि एक गेंद को आकस्मिक रूप से यानी बिना देखे ले, जिसको यादृच्छा भी बोलते हैं, यदि यादृच्छा में एक गेंद निकालते हैं बउआ तो या तो काला निकलेगा या तो उजला निकलेगा। संभव दो ही घटना है। यदि यहाँ पे पूछ देता बउआ कि पीला गेंद होने की संभावना, यानी पीला गेंद होने की प्रायिकता, तो क्या होता है वो 0, क्योंकि थैलवा में, झोलवा में, गांव में झोला बोला जाता है, तो झोला में कै गेंद है बउआ? 6 गो काली है, 8 गो उजला है, यानी टोटल कै घटना घट सकता है वो 14 घटना, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि उजला होने का, यानी आकस्मिक रूप से, यानी यादृच्छा रूप से अखियां बंद करके निकाला ना बउआ, तो क्या निकल गया बउआ? उजला। तो उजला कै गो निकल सकता है बउआ? तो 8 गो, यानी 8/14। क्या बउआ? 8/14, यानी 2 चौका 8 और 2 सते 14, यानी आंसर क्या हो जाएगा बुआ? 4/7। 4/7, यानी टोटल कै घटना बुआ? 8 छो 14। इसमें क्या बोला बुआ? उजला। तो उजला कै गो हो सकता है बुआ? 8 गो, तो हो जाएगा 8/14, यानी 4/7। समझ में आया? चलिए बुआ, अगला क्या है? अगला है, चलिए देखिए, आगे लिखल है यदि ई कोई घटना, यदि ई कोई घटना हो जब पीई प्लस पीई नहीं का मान है। पहला ऑप्शन है बउआ 2, दूसरा है बउआ 1, तीसरा है बउआ -1 और डी है NOT। आपको जैसे हम क्वेश्चन लिखे होंगे आपको पता चल गया होगा बउआ कि घटने वाली घटना और नहीं घटने वाली घटना का मान कितना होता है बउआ? 1। कितना होता है बउआ? 1। अगला क्वेश्चन है बउआ, अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों, अभी बताए थे आपको हम, 2 पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या, जिसको हम बोल सकते हैं समान। क्या बोल सकते हैं बउआ? समान। एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन बउआ बिना बेसिक का नहीं बनेगा, जो कि आपको हम उतना देर से अभी बेसिक ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे बउआ? बेसिक। आपको पता होना चाहिए कि जब 2 पासा उछालते हैं तो टोटल कै घटना घटता है बउआ? 36 घटना। अभी आपको बताए थे हम कि टोटल कै घटना घटता है बउआ? तो 36 घटना घटता है। कै घटना बउआ? 36 घटना। उसी में आपको बोल रहा है बउआ कि दोनों पासा पर समान संख्या, यानी एक ही अंक, तो दोनों पासा पर समान संख्या कै गो आया था वो? 6 गो में। कौन कौन? 1 1, 2 2, 3 3,
4 4 5 5 और 6 6, यानी इसमें क्या घटना घटेगा वो छो, यानी कि 1/6, छो एकम छो, छो छक 36, तो इसमें कितना हो जाएगा वो 1/6। ये आपको बिल्कुल जैसे हम लिखे थे वैसे लिखने के लिए आना चाहिए, आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए, बाकी इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है, अगला बउआ, अगला क्वेश्चन है, कितना हो गया 4 5 यहाँ था तो 6 7, ये हो जाएगा कै नंबर में बउआ 8 नंबर में हो जाएगा। देते हैं आपको ऐसे कर करके बहुत सारा लिखल है, प्रायिकता, प्रायिकता का न्यूनतम मान है, प्रायिकता का न्यूनतम मान है, लिखा हुआ 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है 2। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा कितना होता है बउआ 0 और सबसे बड़ा कितना होता है वो 1, तो सब न्यूनतम मान कितना हो जाएगा वो 0, और आपसे पूछ दे बुआ महत्तम मान, तो महत्तम मान कितना हो जाएगा बुआ 1। और ये किसी प्रायिकता का मान -1 नहीं होता है और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं होता है। बात समझ में आया? यदि बोले न्यूनतम मान तो क्या मारिएगा बुआ 0, यदि महत्तम मान बोले तो क्या मारिएगा बुआ 1। बात समझ में आया? चलिए आगे आइए बुआ 9 नंबर में। 9 नंबर में फिर बोल रहा है बुआ किसी पासे को, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता है। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/, दूसरा 1/6, तीसरा है 1/3, चौथा है 1/2। चलो अच्छा है कि कम से कम पासा को फेंक रहा है, वरना अभी नेता बहुत फेंक रहा है बउआ, ई दे देंगे, ऊ दे देंगे, ई कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा है कि यहाँ पैसे फेंक रहा है, अब इससे बड़ा बड़ा फेंकू बैठल है अभी। चलिए बउआ आइए, किसी पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकेंगे बुआ तो कै घटना घटेगा बुआ 6 घटना, टोटल क्या घटना बुआ 6 घटना, और उसमें बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या अभी बताए थे हम बउआ 2 4 6, यानी कै घटना घट सकता है बुआ 3 घटना। ठीक है, यानी 3/6 बोले तो बउआ 1/2, कितना बउआ 1/2। यहाँ पर सम पूछा, विषम पूछ सकता है, अभाज्य पूछ सकता है, भाज्य पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है बउआ 10 नंबर में। 10 नंबर में लिखा हुआ है, 10 नंबर में लिखा हुआ है, इधर तो बेसिक हो गया है। चलिए लिखल है 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों की उछाल में, उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। पहला है बउआ 2, दूसरा है बउआ 4, तीसरा है बउआ 8 और चौथा है बउआ 6। 3 सिक्का आपको बताए थे, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, तो 1 सिक्का जब उछालेंगे ना बउआ तो कुल संभव कै परिणाम होगा बउआ, तो 2 परिणाम। 2 सिक्का को जब एक साथ उछालेंगे बउआ, कै सिक्का को बउआ 2 सिक्का को, तो कुल परिणाम कितना आएगा बउआ 4, और जब 3 सिक्का को उछालते हैं बउआ तो परिणाम कितना आता है बउआ 8। आपको सब बताया हुआ है। चलिए बउआ आइए 11 में, यानी यदि आप बेसिक ढंग से पढ़ लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आइए, इसमें लिखा हुआ है बउआ एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। 5 या 5 से कम,
तो पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 1/6, दूसरा है 1/5, तीसरा है बउआ 5/6 और चौथा है बउआ 3/4। क्या बोला बुआ, एक पासे की फेंक में, तो एक पासा में टोटल कई घटना घटता है बुआ, 6 घटना। अब क्या बोला 5 या 5 से कम, तो इसमें हमको पांचों चाहिए और 5 से कमो चाहिए, तो पांचों चाहिए तो 5 और 5 से कम भी, तो 5 से कम 4, 3, 2, 1, यानी टोटल कई घटना घट जाएगा बुआ, 5 घटना। क्योंकि हमको क्या बोला बुआ, 5 या 5 से कम, तो इसमें हमको पांचों चाहिए और 5 से कम भी, तो 5 से कम कौन हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी टोटल कई घटना घट गया बुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बोलते क्या बुआ 5/6। कहाँ गया बुआ 5/6। बात समझ में आया। चलिए आपको हम 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए बउआ 12 नंबर में आइए। लिखा हुआ है बउआ, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता होगी। शून्य होने की प्रायिकता, पहला ऑप्शन है बउआ 1/36, दूसरा है बउआ 1/6, तीसरा है 5/18 और चौथा है बउआ 5/36। हमको बताइए बउआ कि जब दो पासा उछालते हैं तो टोटल कै घटना घटता है बउआ, 36 घटना। और ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 होना चाहिए। तो अंतर 0 होगा कब, जब दोनों बराबर होगा तब, यानी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, यानी 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कै घटना बउआ 6 घटना, यानी 1/6। कितना बउआ 1/6। आइए बउआ 13 में क्या है, 13 में लिखल है एक वर्ष में एक महीना आद्रिक्षा चुना जाता है, आद्रिक्षा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है। चलिए बुआ, पहला है बउआ 3/4, दूसरा है बउआ 1/12, तीसरा है 1/6 और चौथा है बउआ 1/4। अब हमको बताइए बुआ कि एक वर्ष में टोटल कै महीना, तो टोटल कै महीना बुआ 12 महीना। अब 12 महीना में बुआ बोल रहा है जून या सितंबर, यानी जून भी और सितंबर भी, यानी कै महीना बुआ 2 महीना। तो कितना हो जाएगा बुआ 1/6, 2 एकम 2 और 2 छक कितना बउआ 12, कटेगा कि नहीं, 2 छक कितना बउआ 12, तो हो जाएगा 1/6। यानी एक वर्ष में कै महीना बुआ 12 महीना। इसमें बोल रहा है जून या सितंबर, यानी जून भी और सितंबर भी, यानी कै महीना का चर्चा किया, 2 महीना का चर्चा किया, यानी 2/12। आगे है बउआ 14, आगे है बउआ 14। इसमें क्या लिखा हुआ है बउआ, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। चलिए बउआ, पहला है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/3 और चौथा है बउआ 1। बोल रहा है वो एक पासा में, तो एक पासा में कै घटना घटता है टोटल बउआ 6 घटना, और बोल रहा है 2 और 6 के बीच, यानी 2, 3, 4, 5 और 6, तो 2 और 6 के बीच तो ना तो 2 आएगा ना तो 6 आएगा, यानी कै घटना बउआ 3 घटना, यानी 3/6। बोले तो 1/2, 1/2। यानी आपको पता होना चाहिए बउआ कि एक सिक्का उछालने पर क्या होता है,
2 सिक्का उछालने पर क्या होता है, 3 सिक्का उछालने पर क्या होता है, 1 पासा उछालने पर क्या होता है और 2 पासा उछालने पर क्या होता है। और आपको प्रायिकता का बेसिक पता होना चाहिए कि संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता। आपको इतना सा फालतू नहीं पूछेगा। यदि आप वीडियो ढंग से देख लेते हैं तो टास्क के छोड़ करके सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो जाएगा बुआ, हल हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन आपको और लेते हैं, ठीक है। आइए क्या है बउआ, चलिए ये भी पूछ ले हैं कि कुछ नया ले लें। चलिए देखिए यही ले लेते हैं। लिखल है बउआ 15 में, लिखल है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन है बउआ 1/20, दूसरा है बउआ 1/5, तीसरा है बउआ 2/5 और चौथा है 1/4। चलिए बउआ देखिए लाल कै गो है, लाल कै गो है बउआ 7 गो, हरा कै गो है बउआ 8 गो और सफेद कै गो है बउआ 5 गो। तो यानी टोटल घटना कै गो घटेगा बउआ 20 गो। 8 7 15, 15 5 20, टोटल क्या घटना घटेगा बउआ 20 घटना। जिसमें बोल रहा है न लाल और न सफेद, हमको लाल नहीं चाहिए, हमको सफेद नहीं चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए बउआ, हरा। क्या बोला, न लाल न सफेद, यानी न लाल चाहिए और न सफेद चाहिए, बोले तो हरा। यानी 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 2/5, 2/5। चलिए बउआ तो जितना हम मेहनत किए हम पूरा बनाए, आप लोग भी पूरा ढंग से देख लीजिए, बना लीजिए और परीक्षा का तैयारी करिए, ठीक है। चलिए लिखिए।